ये तो मखौल है, मतलब आप 24,463 वाला 24,615 हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए 57,493 वाला 57,907 हो गया। कोई लॉजिक नहीं है, कहीं का कोई लॉजिक नहीं है। ये दो इंडेक्स हैं बड़े बड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई मिड कैप स्टॉक नहीं है। ये तो सोचिए आजकल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। अगर बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी हो रही होती और अगर किसी ने 57,493 पे अगर बैंक निफ्टी बंद हो रहा था 57,800 की भी कॉल राइट की होती तो वो तो बैंकरप्ट हो जाता। मतलब इस तरीके के, अगर इस तरीके के लेवल्स पर मार्केट इस तरीके से अगर रिएक्ट करेगा तो अनुज, इसे हिंदी में शब्द बोलते हैं संवेदी सूचकांक। ये देश का संवेदी सूचकांक है निफ्टी, है ना? बिल्कुल। ये मजाक है, ये मजाक है। मेरे को ये मजाक लग रहा है। मैंने कभी नहीं देखा अनुज ऐसा कभी। आप नहीं, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अनुज क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट एक्सचेंज आए, बताए ना मैकेनिज्म कि ये 170 पॉइंट आए कहाँ से, है ना? ये 170 पॉइंट आए कहाँ से? इसको डील तो करना पड़ेगा ना आपको। नहीं देखिए, कल को मुझे ऑप्शन बेचना है, खरीदना है, कुछ तो करना, बताना पड़ेगा ना। अगेन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए दो चीजों में फर्क होता है। एक, इवन जब वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन के टाइम पे जब हमने पॉइंट रेज किया था और ये बात की थी कि भले ही इलीगल कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बड़ा प्लेयर सिस्टम को गेम कर सकता है, ठीक है ना? वो अब जिनके पास बड़े बड़ी मशीन्स हैं, एल्गोज हैं, वो इसको इस तरीके से टाइम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अब देखिए अगेन इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो जब क्लोज हो रहा था तो 200 पॉइंट के प्रीमियम पे था, अब वो डिस्काउंट पे हो गया 177 पॉइंट के। यही आप निफ्टी फ्यूचर का और निफ्टी स्पॉट भी रखिएगा, जो 100 पॉइंट का प्रीमियम था अब वो वापस 60 पॉइंट का डिस्काउंट पर आ गया है। अभी 24,615 का कोई मतलब नहीं है। जैसे कल 24,774 का कोई लॉजिक नहीं था, अब कल सुबह जब आप ट्रेड की शुरुआत करेंगे फिर आप उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे कि फिर कहाँ पर एडजस्टमेंट होगी। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो 24,463 पे थी, ठीक है ना? तो 24,463 निफ्टी का रेट था कैश से पहले और 57,493 बैंक निफ्टी का रेट था। आई जस्ट होप कि रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ इस वजह से लॉस ना हुआ हो। और आई थिंक मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल एक बात कहूँगा कि एक व्यू जो हमने लिया था कि 3:15 बजे आप अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। अब बहुत लोगों ने कोशिश करी होगी इसको भी गेम करने के लिए, कॉल्स लेने की, पुट्स लेने की। जिन्होंने कॉल्स ली होगी उनकी लॉटरी लग गई क्योंकि प्राइस डबल हो गए, जिन्होंने पुट्स ली होंगी उनका वो ज़ीरो हो गया। तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इस पर मुझे लग रहा है कि एंड आई फील कि आई थिंक शायद सेबी भी इस पर कुछ संज्ञान ले और इस पर कुछ बात हो, क्योंकि अब ये 2 बैक टू बैक डेज हो गए हैं जिसमें इस तरीके का डिफरेंस है बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स क्लोजिंग। हाँ बिल्कुल। अच्छा अनुज, सुबह एनएससी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें कहा कि भैया इतने पैन नंबर से इतने लोग पार्टिसिपेशन थे। हमें उससे क्या मतलब है ना? हमें तो ये मतलब है ना कि भाई प्राइस डिस्कवरी क्या हो रही है, कौन कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या बिट कर रहा है। क्या मात्र इससे कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या आप किसी को संतुष्ट कर सकते हैं क्या? ये देखिए 2 अलग अलग चीज़ें इसमें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक अगर सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि बेहतर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। गाबा सर से एक व्यू लेना चाहूँगा। गाबा सर, आप तो इन सब कमेटीज़ में भी होते हैं। ये जो हो रहा है, एक इतनी बड़ी ग्रीन कुतुब मीनार बन रही है लास्ट 330 पर आकर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक्चुअली बातें एकदम क्लियर है कि ये डिस्टॉर्ट हो गया, चार्ट डेटा डिस्टॉर्ट हो गया। अब इसको एनालाइज कैसे करें, दिक्कत वहां आती है। आई मीन ये एक मजाक बन गया है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से सभी को और ये एक्सचेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर। तो व्हाई दिस हैपेंस एवरी डे। कल एक पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। हमारी चार्ट्स अगर सही नहीं रहेंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे? कल मैं निफ्टी के स्पॉट प्राइस को देखकर एनालाइज करता था, अब फ्यूचर्स देके करना पड़ता है। मतलब स्पॉट को टोटली इग्नोर, जो चीज को हम इग्नोर क्यों करें जो इंपॉर्टेंट है इतना स्पॉट। आई थिंक दे हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। बस बाई चांस की बात है, मैं 3 बजे का अब एक बार जरा क्रॉस चेक करने के लिए 3 बजे का 24,600 की कॉल देख रहा था, वो भी 13 रुपये पर थी। तो मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। 24,500 की कॉल, 24,600 की कॉल, 24,650 की कॉल, कहीं ना कहीं आपको ये बता रही थी। और ये कुछ नहीं था, आई थिंक कुछ लोगों ने ये हिंट लगाया कि जो कल हुआ था वो आज भी होगा शायद, और उस वजह से और उसी डायरेक्शन में होगा। और ये जो लास्ट के कुछ मिनटों में जंप आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए
3 मिनट और बचे हैं वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल क्लोजिंग है उसके लिए, लेकिन आई डोंट थिंक अब उसके कुछ मायने बचे हैं जिस तरीके से ये सब कुछ हो चुका है उसके बाद। बिल्कुल, मुझे नहीं समझ में आ रहा अनुज जी किस प्रकार की प्राइस डिस्कवरी है। आई मीन कल थोड़ी बहुत तो मुझे अगर आप देखें कुछ डाउट्स थे, बट सेकेंड डे आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अनुज, मेरे ख्याल से बताओ, एक जिम्मेदार चैनल, आप क्या कहेंगे? आई मीन बीइंग ए मैनेजिंग एडिटर, क्या इस सिस्टम पे विचार करना चाहिए सेबी को, एक्सचेंजेस को? 100%। ये आप कुछ मॉक ट्रेडिंग सेशंस कराइए, आप उस कैश सेशन में कुछ पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, तब जाके आई थिंक इसको लागू कीजिएगा। देखिए, इसको तो मुझे लग रहा है कि आपको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। आप एक बार पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आई इसका लॉजिक क्या था। प्री ओपन का मैं समझ सकता हूँ लॉजिक, क्योंकि प्री ओपन में क्या होता है, ओवरनाइट न्यूज़ वगैरह होती हैं, आपको उस सब का डेवलपमेंट होता है, वो सब आपको सब करना होता है प्री ओपन में भी एक्चुअली। और प्री ओपन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, प्री ओपन एक्चुअली आपको मौके देता है। अगर आपके अंदर एक समझ है ना, जैसे नंबर्स आते हैं कई बार, प्राइमा फेसी नंबर्स खराब लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो नंबर्स एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गैप डाउन हुआ तो बाय करने के लिए, तो प्री ओपन आपको वो एक्चुअली मौका देता है। आज जैसे पेटीएम के केस में हुआ कि एक ब्लॉक के बाद सीधा स्टॉक ऊपर खुला, या फिर कई बार होता है कि स्टॉक प्री ओपन में नीचे खुलता है लेकिन एक्चुअल ओपनिंग जो होती है वो उसकी कहीं और होती है। वो प्री ओपन में फिर भी मैं उस लॉजिक को मान सकता हूँ। मुझे अब तक ना इस कैश का, इस पोस्ट क्लोजिंग का, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया है अब तक मुझे समझ में नहीं आया है। अगर कुछ चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी टू लर्न। मैं जैसे कहता हूँ ना, हमेशा हम तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो सीखने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये 2 बैक टू बैक दिन होगा जिसमें इस तरीके के मूव्स आए हैं, और इस तरीके के मूव्स जो है ना, एक मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब करते हैं। देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर किसी इसके लिए नहीं आ रहे हैं, अब यही मूव अगर डाउन साइड पर आ जाता तो अब इसमें मामला ये नहीं कि आपने कॉल ली, आपने पुट ली, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये जो जिस तरीके से ये जो मूव आ रहे हैं ये गलत है, ये तर्क संगत नहीं है। आप अगर मार्केट को आप एक हेल्दी बनाना चाहते हैं, ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि एक सब कुछ ठीक चल रहा था, उसको ज़बरदस्ती आपने कुछ करने के लिए कर दिया। मतलब मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझे पूछेंगे तो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ बिग प्लेयर्स ने शायद आज इसको गेम भी किया होगा। 100% श्योर कि यहाँ पर जो 24,500-550 की कॉल की हम बात कर रहे हैं, उनमें वॉल्यूम हुए होंगे, कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया होगा, कुछ लोगों ने हिम्मत करके वो ऑप्शन बेचे भी होंगे, उनका क्या होगा। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी है ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। ये आई थिंक थोड़ा सा कल चलिए ठीक है, हमने कल फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि कल फर्स्ट डे था, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता था। कोई नहीं, इस बॉल की क्लोजिंग को छोड़िए, आप जरा मेरे पास आ जाइए। एक कल बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार के लिए बनता था, क्योंकि कल एक्सपायरी से पहले का दिन था और पहला दिन था इस सिस्टम का, नए सिस्टम का। लेकिन आज